सारा बाहर ऊपर करके लगा रखा है। हड्डी तोड़ोगे क्या किसी की? गिरा क्या? स्कूटर पे बैठे बंदे को कुछ चोट मत कैसे सकती है बताओ? यहाँ लगी आप बाहर की घर जाके पता चलेगा। अपने पति को फोन कैसे करूँगी ना? 2 चीज हो गई हमारे साथ इकट्ठी। फंटास्टिक हो गया। तो आज का व्लॉग हमने फिर से कर लिया है शुरू और मेरे पीछे है दीदी। हेलो। और हम जा रहे हैं कहाँ? मंदिर जा रहे हैं। यस चलो। मैं नहीं जा पाई थी ड्यू टू कोल्ड एंड फीवर, बट अब ठीक है तो या चलो चले। और मेरे बालों में तेल ही लगा हुआ है। आज मेरे को इतना लेजी मेरे को इतनी ठंड लग रही है। लेजी मेरे नाखून नहीं हो रहा है, सबको हो रहा है। पता नहीं मेरे नाखून अभी भी दोस्तों नीले हैं। मुझे इतनी ठंड लग रही है, लगी जा रही है। शायद मेरे ऑयल लगा हुआ है सिर में ना, तो शायद वो ऑयल का भी देखो तो सिर में ठंडा सा नहीं हो जाता ऑयल, वो हो गया मेरे को। ठंड ऑयल की वजह से लगी जा रही है। नाना मुझे पड़ेगा दोस्तों, पर मैंने आज आलस मार लिया। थोड़ा सा तो इंसान जिंदगी में आलस मार सकता है ना। ज्यादा मार लिया। नहीं कल ही तो लगाया रात को। मेरे को तो तेरे दीदी ने बोला था नहीं नहाने का, क्योंकि कोल्ड वजह से। हाँ बट अब मेरा अंतरात्मा कह रही है कि नहा ले, पर सर्दी के मैं रात को नहा लूंगा। मैंने न्यूज पढ़ रही बॉम्बे में 12 डिग्री 13 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा है, तो मेरे को और ज्यादा। और यहाँ पे 3 होने वाला है जी, यहाँ पे 3 होने वाला है, ऐसे बोलते हैं आज तक वाले। 4 तो हो रखा है शिमला में हो रखा ना। चंडीगढ़ हरियाणा 17। चंडीगढ़ में अगर 17 है, गुजरात अगर चंडीगढ़ में 17 है दोस्तों, तो यहाँ पे भी 18 तो कम से कम होगा ही। और इसी के साथ मैं तो खैर रात को ही तेल लगाया था कल शाम को, तो थोड़ा तो तेल भी सर में रखना चाहिए, इसलिए मैंने लगा लिया। आज रात को नहा लूंगा। मैं लंबे बालों के साथ अगर सिर धोना हो ना, तो मैं रात को प्रेफर करती हूँ नहाना, क्योंकि फिर रात को नहा के ठंड में आराम से ग्लोर। बचपन की आदत भी है, पर मैं सर्दियों में फिर भी ज्यादा प्रेफर करती हूँ रात को सिर नहाना। मैं ही एक लौती ऐसी, और मेरी बहन शायद हम ही है जो शायद रात में सिर नहाते हैं। जितने सरदारों को स्कूल में पढ़े सब ऐसे होंगे। हाँ, जितने मेरे को ऐसा लगता है सिख फैमिली से है जिनके लंबे बाल, वो रात को ही सिर नहाते हैं, क्योंकि इजी हो जाता है रात को सुखाने में। आराम से बेड में लेट जाओ, ब्लो ड्राई वगैरह करके, तो इजी रहता है। चलो चले मंदिर चले दोस्तों। दीदी पर शक्ल देखी जा रही है कि कितना बोलती है। बहुत ही बोलती हो, बहुत बोलती हो, बहुत। चलिए एक गाइस हमें एक कमेंट आया है वो लड़की का, उसने बोला है कि दीदी अभी रेसिपी अच्छी होती है पर कढ़ाई चेंज कर लो। तो बेटा मैं ये कहना चाहूंगी कि देखो सॉरी, कढ़ाई चेंज हो सकती है क्योंकि कढ़ाई है हमारी मम्मी के जमाने की, और ये कढ़ाई का कुछ टेक्सचर ही ऐसा है, इसको कितना ये इसकी शक्ल ही ऐसी है, इसको साफ हम कर ही नहीं सकते। नहीं है वो पेंट ऐसा है। हाँ, ब्लैक ही है उसका पेंट। हाँ, आगे पीछे दोनों तरफ से। और दूसरा क्या कहते हैं हम जो है क्या कहते हैं उसको, नॉन स्टिक नहीं यूज करते हैं, क्योंकि नहीं हेल्दी होता। हाँ, हमारी सिल्वर की है। कोशिश करते हैं सिल्वर की और आयरन की, ये 2 चीजें हम यूज करते हैं। और हमारी जो कढ़ाई है वो है भी हल्की वाली नहीं है कि हाँ ठीक है कोई हल्की कढ़ाई हो तो बंदा चेंज कर ले। हमारी कढ़ाई भी बहुत हैवी है, मतलब एक हाथ से आप इजीली नहीं उठा सकते हो। दूसरी बात ये कढ़ाई तब की है जब गोलू पैदा हुई थी, मतलब 24-25 साल हो गए उसको, तो सोचो तब की हैवी ड्यूटी कढ़ाई। चलो हमने बात ही खत्म कर दी। हम नहीं करने वाले कढ़ाई चेंज, क्योंकि हमारी फेवरेट कढ़ाई है। थैंक यू फॉर योर कंसर्न। आपका कंसर्न अपनी जान बहुत सही है कि कढ़ाई आपको लग रहा होगा कि गंदी हो रही है, काली हो रही है, बट उसका रंग ही काला है। ऐसे हमारा कुकर, कई लोगों को कुकर लगता है कि काला और दीदी, बट उसका रंग ही काला है ही वो ब्लैक कुकर। वो तो बाहर से ब्लैक है ना, अंदर से भी ब्लैक है वो। नहीं अंदर से भी ब्लैक है। चल अंदर से नहीं है, अंदर से ब्लैक है। अभी निकालो कुकर। दाल बनी थी ना कुकर, ये रहा दोस्तों हमारा कुकर। ये देखो, ये अंदर से भी ब्लैक है। इसे ब्लैक नहीं कहते। ब्लैक है वो तो कसीटे मार के मेड्स ने वो अंदर से इसका हटा दिया रंग, तो ऐसे हो जाता है। बट थैंक यू फॉर योर कंसर्न। हमें पता है आप लोगों हमारे लिए बहुत ज्यादा केयर करते हो, और आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं दीदी को ये चीज बतानी चाहिए, तो अच्छी बात है। आप बताओ, हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे इस चीज का। चलो आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। तो वहाँ पे देखो आपको दिख रही होगी डोली किसी दुल्हन की। बैठ के देखो आ रही। आप मेरे को, मेरी डोली नहीं है ये, मैं नहीं बैठूंगी। दोस्तों अब हम आ गए हैं मंदिर, पर हम अंदर मंदिर का शूट नहीं ले सकते क्योंकि मंदिर में अलाउड नहीं है कैमरा, इसलिए हम कभी भी अंदर कैमरा या फ़ोन नहीं लेके जाते हैं शूट करना किसी। तो हम यहीं तक शूट करते हैं। अगर अलाउ होता तो सभी कर रहे हो। हाँ अच्छा है, अलाउ नहीं भी है क्योंकि वो फिर अच्छा है, अपना भक्ति पूजा करो, सही है। तो वंस अगेन मैं सच्ची बता रही हूँ, मैंने अपनी बहन से पूछा, पेट्रोल पंप था सामने हमारे, और मैंने दीदी से पूछा कि दीदी पेट्रोल डलवा लिया था? कहती हाँ तूने और मैंने ही तो डलवाया था, उसके बाद चली कहाँ है? मैंने कहा कब डलवाया, मुझे तो याद नहीं आया। फिर जब फाइनली मुझे याद आया
तो मुझे याद है कि मैं बहुत पहले 2 हफ्ते पहले डलवाया था पेट्रोल। तो मैंने कहा दीदी उसको तो बहुत टाइम हो गया, मुझे तो याद करने में भी टाइम लगा है। तो दीदी ने बोला हाँ तो उसके बाद चल ही गया है। मैंने कहा और कहाँ चलानी है आपने? उदयपुर लेके जाना है। जितनी स्कूटी चलती है उतनी तो डेली चल रही है। इतना तो नहीं इतना तो हम डेली चला ही लेते हैं। कहती नहीं है हो जाएगा। और जस्ट अभी पेट्रोल पंप क्रॉस करते ही स्कूटी बंद हो गई क्योंकि पेट्रोल खत्म हो गया। और तुझे पता जितना तो ध्यान कर रही है, मैं अपना फोन नहीं लाई, तेरे फोन में बैलेंस की है हाँ और ना हम किसी को फोन करने लायक हैं। अब घसीटो, अब क्या करोगे? और कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये मेरी बहन की गलती है। मैं याद भी दिला रही हूँ पेट्रोल पंप पे जाकर भी तो फोन कैसे करेगी? उनसे हॉटस्पॉट ले लेती मैं। मेरा गाइस ना रिचार्ज खत्म हो गया और मुझे याद नहीं था, मैंने चेक ही नहीं किया और मैं वो बिना रिचार्ज वाला फोन ही उठा के ले आई। तो अभी हमारे साथ स्यापा हो गया। किसी को रोको पेट्रोल ले लेती, इतना क्या यार? कौन देगा? मैं बुथेरल हो गया अभी। हाँ आप हो बस यही हरकत करो। जब बहन कह रही थी तब याद नहीं आया। अब चेहरा दिखाना चाहोगे अपना? ये अपना दिखाओ जो हम जीजी को फोन भी नहीं कर पाएंगे। मेरा तो चलो छोड़ो, मैं तो आपको दी थी अभी अल्टीमेटम भी दिया था आपको पेट्रोल पंप के सामने। चुप। आती है यार दीदी। ओह माय गॉड, फोन भी नहीं लाया। मैं अपने पति को फोन कैसे करूंगी? ना खुद फोन ले गई, मेरे फोन का रिचार्ज खत्म हो गया, मुझे अभी पता चला निकलने के बाद घर से। और अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है स्कूटी घसीटने के अलावा। दीदी कोई A few moments later. यार मेरे अंदर दे, ये लोहा बाहर था, सारा लोहा बाहर था भैया। आपका ये सारा लोहा बाहर था, किसी के पैर पे लग जाती है। रखो यार, कहाँ चप्पल दे? ला मेरे पैर, चप्पल ही नहीं पता मुझे मेरी कहाँ है। ये पूरा लोहा ऐसे करके सारा बाहर ऊपर करके लगा रखा है। हड्डी तोड़ोगे क्या किसी की? सही है। हाँ अभी घर जाके पता लगेगा, अभी तो गरम चोट है। अरे ग्रह क्या, स्कूटी पे बैठे बंदे को चोट लग कैसे सकती है बताओ? तेरे कौन से पैर पे लगी है? अभी घर जाके पता चलेगा। मेरी चप्पल तक उड़ गई, सोचो कितना प्रेशर होगा। चेक करो, पकड़ो इसको, चेक करो। यहाँ लगी है, अब कि घर जाके पता चलेगा क्या हाल चाल है। यहाँ लगी है, यहाँ चल के ही पता चलेगा ना। अब पूरे पेट्रोल चलो। दर्द हो रही है? मैं तो आराम से ना कैमरा उठाया, हाँ दर्द हो रही है, हल्की हल्की हो रही है बट अभी। पर अब घर जाके पता चलेगा क्योंकि मुझे चोट हमेशा ना बाद में तंग करती है। नहीं मेरे को थोड़ा चलने दो, साइड होके चल रही हूँ। फाइनली अब मैं घर जाके बताती हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या और मैंने ना गुस्सा क्यों किया उस भैया पे। पर फाइनली हमने पेट्रोल डलवा लिया और पेट्रोल पंप तक हम कैसे पहुँचे ये भी घर जाके बताती हूँ आपको। तू क्या दूर है यार, तूने तो मिस कर दिया है? मिस कर दिया। नहीं 2 चीज़ हो गई हमारे साथ इकट्ठी, एक मेरे साथ एक हमारे साथ। अब घर जाके बताती हूँ मैं। स्कूटी में नॉर्मली ऐसे बैठी हुई हूँ, मेरे पैर दोनों स्कूटी में अंदर है। तो सोचो वो डंडा कितना ऊपर होगा जो मेरे पैर पे लगा है और मेरी चप्पल उड़ा के ले गया और मेरी हड्डी पे भी लगा है। दोनों पैर मेरे अंदर ही है स्कूटी पे। तो दोस्तों हम आगे घर, अब मैं फाइनली बताती हूँ कि हुआ क्या है। एक्चुअली पहली बात तो ये, जहाँ हमारा पेट्रोल खत्म हुआ था तो दीदी ने बोला था कि मैं किसी को हाथ देख के रोक के बुलाती हूँ। तो उतने में एक लड़का वहाँ से जा रहा था, तो दीदी ने उसको हाथ देख के रोका और उससे थोड़ा सा पेट्रोल बाय किया। उससे हम उसकी स्कूटी में से हमने वो जो भैया था उसकी स्कूटी में से हमने थोड़ा सा पेट्रोल लिया और उसको पे कर दिया। अच्छे इंसानों की दुनिया में है, अच्छे इंसान है अभी भी। तो हाँ सेम टाइम इसके जीजू का भी कॉल आ गया। हाँ और लकीली सेम टाइम भैया का भी कॉल आ गया, जिससे हमने जिससे मैंने भैया को बोला कि मेरा फटाफट रिचार्ज करो। फिर हमने वो जो जिस भैया से हमने पेट्रोल लिया था उसको पे किया एंड उनसे थोड़ा सा पेट्रोल लेके हम पेट्रोल पंप तक चले गए। और लकीली पेट्रोल पंप भी हमारे पीछे ही था। तो आप जब हम पेट्रोल पंप जा ही रहे थे और मैंने कैमरा उठाया ही स्कूटी पे बैठ के आप लोगों के लिए व्लॉग शूट करने के लिए कि दोस्तों हम पेट्रोल पंप पे आ गए और ये सारा बात बताने के लिए, उतने में ही साइड पे कोई ये होता है ना पेट्रोल पंप के जो गाड़ी का टायर वगैरह लगा रहे होते हैं साइड पे ही, वो बहुत ही बिल्कुल सड़क पे ही उसने वो रेंच सा रख रखा था पूरा ऊपर करके, बिल्कुल लोहे की मोटी सी रॉड और उसका पूरा जो लोहे का मोटा सा मशीन सी होती है वो रखी हुई थी, जो कि बहुत गलत है मेन रोड पे रखना। मैं बाहर जा रही हूँ क्योंकि फोन पे बात कर रहा हूँ। तो मेन रोड पे रखना बहुत गलत है क्योंकि मेन रोड पे कोई भी इंसान चल रहा होता है, अंधेरा है, ठंड है, नहीं दिखता बिल्कुल भी। लोहे की ब्लैक सी रोड तो स्पेशली रात को नहीं दिखती है ना। उसको मतलब दूसरी साइड वो पाथ सा बना होता है पार्क वाला, उस साइड रखना चाहिए था वो रेंच, बट उसने मेन
रोड पे ही रखा हुआ था, तो जिससे हमारी स्कूटी जा रही थी। शुक्र मनाओ कि स्कूटी पे वो रेंच नहीं लगा, वरना स्कूटी गिरती और हम दोनों गिर जाते वहीं पे। पर हुआ क्या, वो रेंच ऐसे लगा हुआ था, ऐसे दिखा हुआ था, मतलब वो रेंच जो है वो ऐसे लगा हुआ था, पूरा ऊपर तक लंबी सी रॉड आ रही थी, मोटी सी लोहे की सरिया जो होता है वो। और स्कूटी हमारी ऐसे निकली, और जैसे ऐसे निकली तो मेरा पैर धप देने उस पे लगा रेंच पे, क्योंकि वो बहुत ऊंची रॉड निकाल के रखी हुई थी उस भैया ने। और मेरा पैर इतनी जोर से लगा दोस्तों कि मेरी चप्पल उड़ के उसके पता नहीं कहाँ गाड़ी के नीचे पीछे पता नहीं कहाँ गई वो जो वीडियो है। और मेरे हाथ में कैमरा वैसे का वैसे ही रह गया, और ऊपर वो नोटिफिकेशन से आया था, तो वो कैमरा जो था वो वैसे ही रह गया। तो इसलिए आपके पास वो वीडियो भी होगी, तो मैंने वहाँ का जो व्लॉग भी है वो भी है मेरे पास, क्योंकि मैंने कैमरा ऑन कर रखा था। तो इतनी तेज की लगी, और पीछे से कोई भैया आया जिन्होंने बोला कि उतारो इनको, उतार के चलाओ, क्योंकि इनके पैर पे बहुत तेज वाला सरिया लोहा लगा है। कोई भैया और पीछे उनकी वाइफ बैठी हुई थी स्कूटी पे या पता नहीं बाइक पे ऐसे, तो उन्होंने बोला। तो फिर जब मैं चली तो चलने पे अभी मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पता चल रहा, क्योंकि मेरे साथ क्या है, मेरे को ना जल्दी से चोट का नहीं पता चलता। जैसे आपने देखा था दिवाली वाली चोट मुझे लगी थी, तो उसमें भी मुझे उस टाइम पता नहीं चला था, बट बाद के वो जो 10-15 दिन थे ना, मुझे उसमें बहुत पता लगा था कि बड़ी तेज लगी। और अभी भी मुझे सर्दियां हैं, एकदम बाहर से आई हूँ, तो मुझे बिल्कुल ऐसा दर्द वाला वो नहीं आ रहा, बहुत हल्का हल्का दर्द हो रहा है, बट नील पड़ा हुआ है। तो मुझे जब मेरी बॉडी वार्म होगी ना, थोड़ी घर में थोड़ी सी होता है ना, बाहर से आई हूँ, हाथ पैर सारे ठंडे, खून जम सा जाता है थोड़ा, वो रखा है। जैसे नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगा फिर मुझे पता लगेगा कि कितनी तेज लगी है कितनी नहीं। तो दीदी कह रही है कि इस पर गर्म पट्टी बांध ले अभी ही, तो अभी मैं दीदी से गर्म पट्टी बंधवाती हूँ। तो उस भैया को मैंने इसलिए डांटा क्योंकि वो मेन रोड पे, वहाँ से कोई पैदल चल के आता, कोई गाड़ी आती, गाड़ी का भी आगे का बोनट जो होता है वो सारा टूट जाता, क्योंकि रॉड ऐसे सीधी रखी हुई है ऊंची करके, शीशा वीशा किसी गाड़ी का टूट सकता है, बोनट वगैरह, ठीक है। कोई स्कूटी आती, बाइक आती, वो उस पर लगती और किसी भी बंदे का एक्सीडेंट हो सकता था, किसी भी कोई भी बंदा गिर सकता था उस पे रॉड पे अटकने से। वो तो लकीली हमारी स्कूटी जो है वो कहते हैं ना बड़े में होना था, क्या पता हमारी स्कूटी वहीं रुक गई जहाँ हमारा पेट्रोल खत्म था। तो दीदी कहती है हो सकता है कोई चीज़ बड़े में होनी थी, छोटे में टल गई, तो वो बस मेरे पैर पे लगी, हम दोनों नहीं गिरे भगवान की दया से। तो अब बाद में पता चलेगा कि मेरे कितने लगे, फिलहाल मुझे नील दिखा है। ऐसे ही वो जो स्कूटी पे जो भैया और उनकी वाइफ आ रहे थे, जिन्होंने बोला कि इनको फटाफट से चलाओ क्योंकि इनके पैर पे बहुत अच्छी मोटी रॉड लगी है लोहे की। और मैं उतरी, मेरे पैर में चप्पल भी नहीं थी, क्योंकि मेरी चप्पल भी उड़ गई, इतनी फोर्सफुली वो लोहे की रॉड लगी मेरे पैर पे कि वो चप्पल भी मेरी उड़ के पता नहीं कहाँ चली गई एक पैर की। फिर मैं एक पैर से वो चप्पल लेने गई जहाँ की आपने वीडियो देखी होगी वो। तो जैसे वो भैया ने भी तेज से बोला ना, वो जो भैया भाभी से जा रहे थे उन्होंने वो भी तेज से बोला ना, तो उस बंदे ने क्या किया, फटाफट रॉड उतार के अपनी गाड़ी के नीचे कर दी कि वहाँ कुछ है ही नहीं। वो रॉड वाकई वो नीचे थी गाड़ी के, लंबी सी, उसने खोल के नीचे रख दी होगी या कुछ ऐसा किया होगा। मतलब उसको भी पता था कि गलती उसकी है, उसने मेन रोड पे जहाँ से गाड़ियाँ वाड़ियाँ जाती है, स्कूटी जाती है, व्हीकल जाता है, जहाँ से कट लेते हैं लोग, वहाँ से गली है, वहाँ से कट लेके पेट्रोल पंप की साइड जाते हैं, वहीं पे उसने वो रॉड रखी हुई थी। उसे पता था कि लोग पकड़ लेंगे इसको, उसने वहीं से रॉड हटा दी फटाफट से, क्योंकि उसे पता था उसकी गलती है। तो इसीलिए मैंने उसको डांटा ताकि ये दोबारा जिंदगी में याद रखेगा और किसी और बंदे को लगने से बचे। तो गाइस दीदी भी यही कह रही है, क्या कहते हैं, रिपीट करो कि भाई ऊपर वाले ने कुछ बचाना होगा, कुछ बड़ा होना होगा, तभी हमारा इंस्टेंटली पेट्रोल खत्म हुआ और हम वहीं रुक गए 10-15 मिनट के लिए, 10-15 मिनट के लिए, और थोड़ा ही हुआ जो भी हुआ। हाँ, वरना हम सेम ही रोड से वहीं से पेट्रोल हमने पहले भी डलवाना था। चलो चल कोई नहीं, इसमें ना वो गर्म पट्टी कर ले। हाँ कर रही हूँ। और दोनों पैर देख, सूज तो नहीं रहा ना? नहीं देखती हूँ, नहीं वैसे तो फिर वो वाला दर्द तो होता ना, उसी टाइम हो जाता फिर। हाँ वो तो फिर उसी टाइम हो जाता, बट अभी हाँ ये है कि मेरे को अभी जिन्होंने बोल दिया आंटी से थे वो, जिन्होंने नहीं, अंकल आंटी तो नहीं थे, मिड एज थे। हाँ मतलब जो भी है भैया भाभी से थे। बोलेंगे अंकल आंटी। तो उन्होंने बोला कि इसको चलवाओ, लोहा लगा है, जितना चलेगी सही रहेगा। हाँ तो फिर मैं खड़ी होकर पेट्रोल पंप पे भी चली ली, और वो बेटर है मैं गरम में चल ली, वरना अकड़ जाता पैर बड़ा। तो फिलहाल दीदी ने मेरे लगा दी है वॉलिनी, और वैसे तो फिलहाल तो मेरे को जो दर्द है वो नहीं हो रहा, बस टच करने पे हो रहा है क्योंकि वहाँ पे नील है, बाकी बाद में पता चलेगा। बदमाश जैसे ही ठीक होता है फिर कुछ ना कुछ लग जाता है, क्या करे बदमाश। दोस्तों इसी से दीदी को याद आया, दीदी कह रही है मुझे प्लीज कोई नजर का उपाय बताओ जिससे नजर हटे। दीदी उपाय मांग रही है, दीदी को पता नहीं है। कोई उपाय बता दो जिससे लगे ही ना, उतारनी तो आती है चलो, पर लगे ना, मतलब फिलहाल तो उतर भी नहीं रही। नहीं उतर तो जाती है, चलो वो तो नमक से उतरती है, मिर्चों से नमक से उतरती है, जो डेली वैसे जैसे मम्मी उतारती है वही वाली नजर होती है।
पर लगे ही ना। अब वो लोग कहते हैं काला धागा पहन लो, पर मैंने कई जगह सुना काला धागा ऐसे भी नहीं पहनना चाहिए। हाँ काला धागे से भी, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी काला धागा जल्दी ग्रैब करता है, तो आपको हमेशा हफ्ते के हफ्ते चेंज करना पड़ेगा। अब इंसान भूल भी जाता है, या और हम दोनों को काला धागा सूट भी नहीं करता। हाँ हमें सूट नहीं करता। तो इस वजह से कोई ऐसी नजर का उपाय बताओ। काली बिंदी लगा दूँ ऐसी लगा लूँ उषा उत्तम की तरह। अरे ओ हमारी अब समझ आई वो क्यों लगा के घूमती थी। कौन? उषा उत्तम ही, उषा वो तो उत्तम ही थी लाल ना। लगाती थी। काली काली भी लगा लेती है कभी कभी वो, इतनी बड़ी बड़ी। कल से बेटे एक बड़ा बिंदी का मोटा पत्ता लेके आओ। लोग कहते हैं बालों को नजर लगती है, ये सच है, बालों को नजर लगती है, पर बाल तो इटसेल्फ काले हैं, क्या क्यों लगती है फिर नजर? बालों पे तो तेल भी है। कैसे लगी नजर? अभी नजर लग रही है, बताओ। तैयार हो गई तो क्या होगा बताओ यार। हाँ, ये भी बात सही है। ऐसा नहीं क्या होता। कह रहे हो जानू? नजर ये तो कुछ क्या कह रहे हैं। क्या क्या कह रहे हो? बाकी सब हाँ ठीक, बस चल नजर रहा है। नजर तो क्या ही, अब जो चीज होनी है वो तो होनी है। हाँ सही बात है। हमारे साथ तो छोटी छोटी होती है, लोगों तो बहुत बड़ी हाँ। हो जाती है। अब हर बार हम नजर पर ब्लेम नहीं दे सकते दोस्त, तो कभी कभी चलता है। अब तो नजर भी बोलेगी पहले तैयार तो ले, फिर तो लगूंगी मैं। हाँ। पर मेरी मम्मी कहती है दीदी की नजर जरूरी नहीं है आप ब्यूटीफुल बन के या तैयार होकर घूम रहे हो तो नजर लगे। इट्सेल्फ बंदा कोई ऐसी एक्टिविटी भी कर देता है तो तब भी एक्टिविटी पे भी नजर लगती है। डजंट मीन कि आप सुंदरी हो या सुंदरी बन के जा रहे हो तो ही नजर लगेगी। ओके या राइट्स। अब छोटे बच्चे हैं, उनको कितनी मिट्टी मिट्टी नजर लग जाती है। हाँ अब जरूरी थोड़ी वो ब्यूटी को लिपस्टिक लाली लगा के घूमते हैं या उनके लंबे बाल होते हैं, नहीं नहीं, उनकी हरकतें। सॉरी दोस्तों, मैं बीच में च्युइंगम कर दी और आपको कचर कचर की आवाज आ रही होगी क्योंकि माइक मेरे पास था। सॉरी माफी मांग फालतू की। माफी। आप भी चलो। पहले ना वो लड़के थे जिससे हेल्प मांगी ना पुकी, पहले तो वो चला गया। अरे हुआ क्या, दीदी ने ना उसको रोका और बोला भैया पेट्रोल दे दो थोड़ा सा, मुझे पीछे पेट्रोल पंप तक जाना है, मेरी स्कूटी का पेट्रोल खत्म हो गया और रिचार्ज फोन में खत्म हो गया। दीदी ने सारा सिनेरियो तो बता दिया, बट दीदी उसे ये बताना भूल गई बातों बातों में कि जो पेट्रोल मैं तुझसे लूंगी उसको पे भी करूंगी। तो उसे लगा कि शायद दीदी फ्री में पेट्रोल लेना चाह रही है ऐसा कुछ, तो वो पहले तो चला गया कह के ये कि मेरे में भी कम है, मैं भी डलवाने जा रहा हूँ और ऐसे करके चलो ठीक है। फिर इतने में भैया का कॉल आ गया और वो चला गया। फिर उसके मन में पता नहीं क्या आया, जैसे भैया का कॉल आया मैंने भैया को बोला भैया मेरा रिचार्ज करना, और हमने सोचा कि चल फिर ठीक है वैसे पेट्रोल लेने जाते हैं, चल चल के लेने जाते हैं। तो उतने में वो मुड़ के आ गया। हो सकता है उसके मन में कुछ आ गया होगा कि लड़कियां हैं रात को ऐसे खड़ी हुई है कुछ, तो वो वापस आया कहता हो गया या मैं जाऊँ। तो फिर मैंने उसको बोला कि कोई बात नहीं, नहीं मैंने एक आवाज़ भी मारती, मैंने दीदी को बोला अरे दीदी ये तो बोल देते कि हम पे भी कर देंगे, आपने ये तो बोला ही नहीं। हाँ। तो ये आवाज़ शायद उसके कानों तक चली गई या उसके मन में ये आ गया कि लड़कियां खड़ी है, तो उसने वापस आया कहता हो गया या मैं जाऊँ। तो दीदी ने बोला पेट्रोल दे दो हम पे कर देंगे, हम मैंने आपको उसको पे बोला करेंगे। हो तो गया, रिचार्ज तो हो गया बट पेट्रोल का नहीं हुआ, आप हाँ। मुझे इतना दे दो। तो वो कह रहा एक्चुअली मैं खर्चा अपना खुद उठाता हूँ ना, मेरे घर वाले खर्चा नहीं उठाते। मैं गला कोई रोवे मावा नु ते कोई रोवे मासिया नु, मेरे को पेट्रोल तो दे। तो फिर आश्वासन ये हुआ कि नहीं हम पेट्रोल के पैसे देंगे, पर चल फिर भी कोई दे रहा है ये बहुत बड़ी बात है, वरना कोई क्या बिल्कुल ही कहना मना कर दे कि नहीं मैं नहीं दूंगा। स्टूडेंट से हाँ कोई स्टूडेंट सा लड़का सा था टीनेज, मैं ऐसे बोल रही हूँ जैसे मैं बहुत बुरी हूँ, मैं ऐसे बोल रही हूँ। इतना ही था, तेरे से बड़ा होगा। हाँ, नहीं मेरे जितना ही होगा, मैं बोली ऐसे जैसे मैं बहुत बुरी हूँ। हम्म। कोई स्टूडेंट ही टीनेज बच्चा लल्ला। फिर वो हमारे यंत्र पे वो हो गया, कह रहा हाँ ये काफी फिर है। वो जो हमारा पंप है वो सबको ही पसंद आ जाता है क्योंकि वो बड़ा काम वो का जो है। आप लेकर आए थे किया है वैसे वो पेट्रोल निकालने वाला पंप, हाँ बहुत काम का गाइस, वो तो रख लो आप ट्रैक अपने हो पास, जाते सभी। बहुत काम का है वो। अगर किसी के पास स्कूटी है ना और हमारी तरह, मेरी तरह तो नहीं, दीदी की तरह कोई भुलक्कड़ है तो यार वो एक पंप रख लो। बात लकड़ की नहीं है, कभी कभार बहुत टाइम हो जाता है कि पेट्रोल खत्म हो जाता है। दीदी नॉर्मल है, ये नॉर्मल चीज है, लोग कितनी घसीटते हुए देखे हैं। अच्छा हमारा व्लॉग भी तभी बनता है जब पेट्रोल खत्म हो जाता है। तो हम निकलते ही सब है, या ये तो नॉर्मल चीज है, हो जाता है। मैं तो वैसे तेरे जीजू का गाड़ी में से निकालने के लिए लिया ना। पर मैंने आज ही मैंने दीदी को उसी टाइम पेट्रोल पंप पे बोला था, आज बहन की बात मानोगे अगली बार में? हाँ आज ही निकालेगा अपन तेरे जीजू की गाड़ी में से। हाँ अभी डलवा के तो आयो। बॉटल्स अच्छा बॉटल में रखने के लिए, हाँ दीदी ये भी करती है, बॉटल में रख के स्टोर कर लेती हैं। तो कभी कहीं ऐसा लगता है दीदी को बंद हो गई या कुछ तो बॉटल में से डाल लेती हैं। बट द पॉइंट इज कि आज बॉटल भी खाली थी दीदी की।
क्या कर सकते हैं, कुछ यार मेरे को पेट्रोल पंप पे जाना अच्छा नहीं लगता, मतलब मुझे मजा नहीं आता, बहुत देर खड़े रहो फिर पेट्रोल डलवाओ। नहीं। फिर भी तो करना ही पड़ा। आजकल तेरे जीजू भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे ना, पहले ये जाते हैं और टैंक फुल करा देते हैं, अब ये जा ही नहीं रहे हैं टैंक फुल कराने। कोई बात नहीं। कोई जवाब चलो दोगे? चलो दोस्तों, यहाँ पे कुछ ऐसा युद्ध होने वाला है। जवाब दोगे आप? अब भैया की तरफ से कोई जवाब नहीं आएगा। यार जाना ना जाने का, आपकी बीवी तो जाती है ना, ऐसे आईफोन 16 यूज तो मैंने करना ही नहीं। कब? कहाँ? आखिरी बार, जब ये वर्ड आ रहा है दोस्तों, आखिरी बार पेट्रोल डलवाया था। हेलो, आखिरी बार भी मैंने डलवाया उसको। यार इनका प्रॉब्लम पता क्या है, पेट्रोल का ना टैंक फुल करा के सोचते हैं ये चलो अभी तो हमने भरवाया है, अरे नहीं, और उस वो बातों को बहुत टाइम हो जाता आप है। पता है किस बात की बात कर रहे हो? वो करवा चौथ पे जब हम सरगी लेने गए तो आपने वो ओम स्वीट, हाँ, उसके बाद दीदी और मैं डलवाने गए बस। उसके बाद हमने डलवाया। उसके बाद 2 हफ्ते पहले, 1.5 हफ्ते पहले दोस्तों हम लोग गए हैं, और 1.5 हफ्ते में स्कूटी चली है, बट दीदी उस स्कूटी को चलना काउंट नहीं करती, पता नहीं क्यों। छोटी छोटी भी चल रही है, चल तो रही है स्कूटी, पेट्रोल तो उतना ही पिएगी। डांटो दोस्तों कमेंट में दीदी को। स्कूटी पेट्रोल नहीं सही पी लिया। आज भी मैं देखा 200 रुपए का पेट्रोल भी कुछ ज्यादा नहीं डला जाने, इतना सही तो डलता है। 400 का पेट्रोल, तो 400 का पेट्रोल डलता है इसमें। 450 का टैंक फुल होता है इसका। इसका टैंक बड़ा थोड़ा। तो मैंने इतना सा पेट्रोल लिया और मेरे को पैसे ज्यादा देने पड़ गए। इतू सा लिया था हमने, क्योंकि हमारा जो पेट्रोल पंप था एक्चुअली वो बिल्कुल पीछे ही था, ज्यादा जाने की वो नहीं थी, बस निकल के ही था। मैंने ना फिर उसका मैंने पंप करके देखा ना, उसके बाद पेट्रोल आना बंद हो गया था। उसने भी डलवाना ही था ना, उसने भी तो जाना था। और आपको पता है अल्लू अर्जुन को जेल होगी। चलो दोस्तों, अब यहाँ पे न्यूज़ अल्लू की अर्जुन चर्चा को। होगी, मिलेंगे हम थोड़ी देर में। दोस्तों आज मेरी चाय में दिल बना हुआ है। दोस्तों आज फिर से हमारे घर में आ गया जंक फूड, जो हमें बहुत पसंद आता है। क्या करें यार, सर्दियाँ है ना, ऐसा फास्ट फूड बाहर का खाना, पसंद आता है। हाँ खाना मजा आता है बाहर का खाना। क्या करें, कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सर्दियाँ हैं दोस्तों, बट हम फिर उतना ही ख्याल रखते हैं अपना, घर का खाना भी खाते हैं प्रॉपर, ऐसी बात नहीं है। और आज हमारा है चिली पोटैटो नूडल्स वगैरह वगैरह, टेस्टी लग रहा है और है भी टेस्टी, काफ़ी टेस्टी है। हाँ। एक्चुअली हमें एक रेस्टोरेंट मिल गया है जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाना भेजता है, एक्सपेंसिव है बट टेस्टी है ना। कोई रिव्यू खाने के बाद देंगे। तो गाइस तंदूरी मोमोज, मेरे को तो प्लेटर बना के खाने में मजा आता है। ये वाकई यार इसका खाना बड़ा अच्छा है, बहुत ही अच्छा है मतलब। ये क्या बदतमीजी दीदी ने वाकई क्यों फाड़ा क्यों है मोमोज, मजा आ गया। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा खाना पीना हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाना था, मैं सच्ची बता रही हूँ। और इसी के साथ अब आई है बारी हमारे इस व्लॉग को एंड करने की, तो चलो मैं दीदी के पास लेके चलती हूँ व्लॉग, ताकि दीदी और मैं दोनों मिलके इस व्लॉग का एंड कर सके, और फिर हम मिलेंगे कल के व्लॉग में। तो दीदी एंड करवाओगे? आग लगा दी। तो चलो दोस्तों इसी के साथ दीदी भी लेटी हुई है, और जीजू का जिम, उनको जिम का पता नहीं कौन सा कीड़ा है, वो जिम चले गया वापस, खाना वाना खा के वो मोमोज वगैरह सब कुछ खा लेंगे, बट उसके बाद जिम चले जाते हैं। तो चलो दोस्तों इसी के साथ आज का व्लॉग हम क्या हुआ, ऐसी क्या इंपॉर्टेंट बात है मेरी बहन को करनी? मैं अपने पति के बारे में कुछ कहना चाहूंगी दोस्तों। क्या? मेरे पति की 4 जिम्स में मेंबरशिप है, हाँ 4 जिम में मेंबरशिप है, और जब तक किसी एक में और सब में साल की मेंबरशिप्स है, वो साल की होती है। 3 महीने 6 महीने की भी होती है। हाँ पर वो साल की। एनी टाइम फिटनेस, गोल्ड जिम, फिर गोल्ड जिम, फिर उसमें भी है कल्ट फिट में भी है, और एक नॉन, वो उनका जो पुराना बचपन हाँ का जो gym, नॉन ब्रांडिंग वाले होते हैं तो उसमें भी है। उसमें तो है ही है। तो इसलिए वो खुद मोमोज खा के जिम चले जाते हैं, पर हम मोमोज खा के बेड पर आ जाते हैं। यही तो हमारे साथ स्कैम हो रहा है दोस्तों, और ये स्कैम दीदी का पति कर रहा है, योर हबीज स्कैम। अभी मेरे को पता क्या करते कि जेल रोड वाले में भी लेनी है मेंबरशिप। जेल रोड वाले पे भी लेनी हाँ, कह रहा घर से दूर पड़ता है पश्चिम बिहार। पहले बोला था कि दूर जाके करूंगा क्योंकि मुझे याद रहेगा कि दूर जाना है, आलस नहीं आएगा। कुछ चुन लेगा, एक पता क्या है, गर्मियों में आएगा ना तो वो ले लेंगे स्विमिंग कोच, स्विमिंग की क्लासेस। पता नहीं क्यों कि जी फिट रहता है इंसान। टाइम इनके पास इतना सा है 0%। सोने का भी टाइम नहीं है उनके पास,
फिर भी ऑफिस में काम इतना रहता है, पर फिर भी सारी जगह की मेंबरशिप लेके और रखते कोई बंदा बोलेगा ये डेडिकेशन है, घंटा की डेडिकेशन नहीं, पैसा उड़ा हुआ है। हैं। बस एक टाइम रह गया दोस्तों, जब भैया थोड़े से 50s में चले जाएंगे तो गोल्फ क्लब की मेंबरशिप भी ले लेंगे, फिर ऐसे वाला गोल्फ खेलने जाया करेंगे। हाँ वो तो बोलते हैं क्या? कि यार फटाफट तुम अच्छे वाले ब्लॉगर बन जाओ, हाँ फिर अमीर हो जाऊंगा मैं, हाँ। फिर मैं जॉब पे तो जाया नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा सबकी तरह। अच्छा और फिर बस मैंने क्या करना है, फिर हर जगह का जिम, फिर क्लब, बस ये चीजें क्या करूंगा। अभी उसका सपना है मेरे हस्बैंड का, वो नहीं होता गोलू, शूटिंग रेंज, हाँ वो उसका। शूटिंग क्लब जो होते हैं, और एक वो क्रिकेट, ये दोनों चीजें भी उसने सीखनी है। तो बहुत सारी चीजें सीखनी है दोस्तों भैया ने। अभी तो टाइम नहीं है, नहीं तो हाँ। सीख लेता। हाँ ये तो है। तो बस हम तो यही गिन गिन के औखे हैं कि कितने जिम हैं, कितनी मेंबरशिप्स हैं। और हम बोलते हैं यार तुम तो जाते ही नहीं, अब एक जिम में जाएगा हफ्ता चले जाएंगे, जैसे हफ्ता एक जिम में चले जाएंगे, फिर हम बोलते हैं कि आप तो जाते ही नहीं, तो गोलू कहती है जीजू मेरे को भेज दो उस जिम में। ऐसे नहीं होता बेटा, वो बस वो पड़े ही रहते हैं साल, और फिर एक्सपायर होते तो इकट्ठे ही सारे एक्सपायर हो जाते, फिर इकट्ठे सारे लेते हैं। और वो पाउडर के डब्बे से हमारे इधर उधर प्रोटीन के पड़े रहते हैं, वो बहुत सारे पड़े रहते हैं, बहुत ही ज्यादा। हाँ खाली हो जाते तो हम सर्फ डाल लेते उसके अंदर, वो बात अलग है। बट क्या आपके हस्बैंड भी ऐसा करते हैं दोस्तों? तो कमेंट करके जरूर बताना। और आज मुझे बहुत अच्छी बात करनी थी, मैं भूल गई। व्लॉग एंड कर दे, कर दो, बात याद आ रही है? नहीं कल बता दूंगी अगर याद आ गई तो। चलो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज का ब्लॉग हम करते हैं यहीं पे एंड। मिलेंगे कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे कृष्णा।